आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन यानी योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था। जैसे कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर भी लगा हुआ है 7 मई को। तो इन सभी विद्यार्थी जो है, चाहे BA BC BCom कोई भी अपना कोर्स कर रहे हो, सभी में यही पेपर आया था। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जो है आपको रट के ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट मिनट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर BA BSc के हर सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है 4th सेमेस्टर में को कोर्स के तहत यही पेपर आपको देना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन योगा का। सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 75 नंबर का पेपर आएगा। इसमें 75 MCQ क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने जो है इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है। बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर हो भी गए हैं, उसके आंसर की भी मैंने बना दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में अपना आपको ये वीडियो को देखना है और बाद में 1-2 वीडियो और भी आपको देख के जाना है, जिससे आपके फिर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो अष्टांग योग है क्या, सबसे पहले ये समझ लो। अष्टांग योग जो है इसके 8 इसके चरण होते हैं, 8 इसके स्टेप होते हैं। इसका प्रतिपादन जो है महर्षि पतंजलि ने किया था। अष्टांग योग का जो प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया था, ठीक है। इसके 8 इसके स्टेप होते हैं, 8 इसके जो चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर पे आपका यम आता है पहले नंबर पे, दूसरा आपका होता है नियम, तीसरा आपका आसन होता है, चौथा आपका होता है प्राणायाम, पांचवा आपका होता है प्रत्याहार, पांचवा आपका क्या होता है? प्रत्याहार। छठा आपका होता है धारणा, 7 नंबर पे आपका जो है ध्यान आता है, 8 नंबर आपका 8वां होता है समाधि, ठीक है। तो इन सभी जो है चरण को आपको लिख लेना कहीं पर। कोई ना कोई इसमें का स्टेप, कोई ना कोई इसका चरण आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके 8 आपके चरण होते हैं, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां आपका समाधि, ठीक है। तो इसमें दूसरा अंग पूछ रहा भैया, तो दूसरा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कहोगे 2 नंबर पे आपका नियम आता है, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर की, बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो बंध जो मुख्यतः होते हैं ये 4 इसके टाइप्स होते हैं। इसमें कहोगा आपका दूसरा। योग में कितनी जो है शुद्ध क्रियाएं होती हैं? तो योग में जो है 6 शुद्ध क्रियाएं होती हैं। इसमें का बी यानी दूसरा ऑप्शन। अगला भी 4 नंबर क्वेश्चन के, इनमें से जो है कौन अष्टांग योग का जो अंग नहीं है? अभी मैंने आपको अष्टांग योग मैंने आपको गिनाए थे, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है। तो इसमें प्राणायाम भी है, यम भी है, नियम भी, लेकिन धोती इसका कोई भी अंग नहीं है, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इसमें पूछा कि कौन सा अंग नहीं है, तो इसमें धोती कोई भी इसका अंग नहीं है, कोई भी इसका पार्ट नहीं है। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर के, जो है योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है? तो योग शब्द जो है संस्कृत भाषा के युज धातु से निर्मित है। किससे भैया? कहोगे युज से। इसमें का दूसरा, ठीक है, दूसरा इसमें का राइट होगा युज, युज होगा इसमें का दूसरा। इसमें युजु जो दिया हुआ हिंदी इसकी थोड़ी सी गलत है, लेकिन आपको इंग्लिश इधर देख लेना है। संस्कृत के जो है युज धातु से जो है निर्मित है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आज का 6 नंबर की, जो है कौन सी गतिविधि मार्शल आर्ट से जो है संबंधित? तो मार्शल आर्ट से जो है कराटे भी है, जूडो भी है, चाहे मुई थाई भी, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका शैक्षिक दृष्टि से मनोरंजन आवश्यक है? तो मनोरंजन किस लिए आवश्यक है भैया? तो ये देखा जाए हिसाब से विद्यालय में रुचिपूर्ण वातावरण के लिए भी आवश्यक है, और जो 100% नामांकन के लिए भी आवश्यक है, और 100% उपस्थित के लिए भी आवश्यक है, इसलिए इसमें का होगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। अगला भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन की, जो है क्रेनोइन खेल संबंधित है? तो क्रेनोइन जो खेल है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये खेल जो संबंधित है वाटर स्पोर्ट से। इसमें का पहला लगाइएगा, पूर्णतः राइट हो जाएगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका है 9 नंबर की, कौन सी जो है गतिविधि आंतरिक जो है 4 दीवारी के अंदर जो है संबंधित नहीं है? देखो, 4 दीवारी के अंदर आप जो है चित्रकला बना सकते हो, ठीक है, आप कॉलेज भी कर सकते हो और निर्देशित नृत्य भी कर सकते हो, लेकिन फुटबॉल जो है आप 4 दीवारी के अंदर नहीं खेल सकते हो, इसलिए इसमें का होगा डी यानी चौथा विकल्प। अगला ऑप्शन भी आपका है 10 नंबर की, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सी जो है ट्रॉफी दी जाती है? कहोगे माका ट्रॉफी दी जाती है। इसमें का पहला ऑप्शन। माका ट्रॉफी क्या है?
तो माका ट्रॉफी जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन पे आपका है 11 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस खिलाड़ी को भारत रत्न जो है दिया गया है, आपको बताना है। तो भारत रत्न जो मिला है सचिन तेंदुलकर जी को मिला है 2014 में। इसमें का लगाओ तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि किस क्षेत्र में परंपरागत भारतीय खेलों का जो उपयोग किया जाता है, तो जो है शैक्षिक क्षेत्र में भी, प्राकृतिक क्षेत्र में भी और जो आर्थिक क्षेत्र में भी। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो मनोरंजन के सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है, सिद्धांत आपको बताना है। तो रुचि का सिद्धांत ये तो मनोरंजन से ही संबंधित है। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये भी इससे संबंधित है और आनंद का सिद्धांत ये भी इसी से संबंधित है। लेकिन तनाव का सिद्धांत कोई भी मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का चौथा। अगला ऑप्शन पे आपका है 14 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा आसन जो है बैठकर किया जाने वाला आसन से संबंधित आपको बताना है। तो बैठकर कौन सा आसन किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो सुखासन होता है ये बैठ कर किया जाता है। इसमें का पहला, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा पहला। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा आसन जो है बैठकर किए जाने वाले आसन नहीं है, आपको बताना है। तो सुखासन जो है बैठकर कर सकते हो, सिंहासन भी कर सकते हो, पद्म आसन भी कर सकते हैं, लेकिन सेतु बंधु आसन जो है या आप इसको बैठकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आसन होता है ये आसन करते हैं पीठ के बल जो है लेट कर ये आसन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें का होगा चौथा। अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित जो खेलों में से जो है मलखंभ का संबंध जो है किस खेल से आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है मलखंभ का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो इनका जो संबंध है, ठीक है, वो है आपका जिम्नास्टिक से। इसमें का पहला। 16 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 17 नंबर क्वेश्चन के अष्टांग योग के जो है में जो है नियम से संबंधित है। तो अष्टांग योग में नियम से जो संबंधित है तप, शौच और जो है स्वात, ये सभी, ठीक है। इसलिए इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन पे आपका 18 नंबर की कौन सा तथ्य जो प्राणायाम के आधार से संबंधित है, आपको बताना है। तो इसमें का प्राणायाम से तीनों ही संबंधित हैं, ठीक है। इसके कह सकते हो आधार ही हैं। तो इसमें पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक का मतलब क्या होता है, कुंभक का मतलब क्या होता है, रेचक का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसके मैं अर्थ भी बताता चल रहा हूँ। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर सांस पर नियंत्रण करना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, ठीक है। तो इन सभी को भी रट लो, कोई ना कोई इसका अर्थ एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पे आपका ध्यान जो है प्रमुख रूप से जो है संबंधित है। तो ध्यान जो संबंधित होता है कि मेंटल जो है गतिविधियों पर, मानसिक गतिविधियों पर। इसमें का बी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि समत्तम योग जो है मोजितई, योग की जो परिभाषा है एक जो है किसमें दी गई है, आपको बताना किससे जो है संबंधित है। तो ये जो संबंधित है भगवत गीता में इसकी परिभाषा दी गई है। इसमें का पहला होगा राइट। अगला क्वेश्चन पे आपका जीवन शैली जी प्रभावित होती है। तो कहोगे शिक्षा से भी होती है, शारीरिक गतिविधियों से भी होती है और उसकी कल्चर से भी होती है व्यक्तियों के, ठीक है, समाज की। इसलिए इसमें कहोगा डी। अगला क्वेश्चन पे आपका विश्व जो बंधुत्व शैली संबंधित है। तो विश्व बंधुत्व जो शैली है ये किससे संबंधित है। तो कहोगे जो है ये दुनिया भर के सभी धर्मों से, ठीक है, दुनिया भर के सभी धर्मों से संबंधित है। इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका जीवन शैली संबंधित है। तो संस्कृति से भी है, रहन सहन के स्तर से भी संबंधित है और भोजन जो है व्यवस्था से भी। इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। स्वस्थ समाज संबंधित है। तो स्वस्थ जो समाज है ये किससे संबंधित है। तो जो है वेलनेस से संबंधित है। किससे है भैया, कल्याण से। इसमें का होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका एक जो है विद्यालय में खेल का मैदान जो है उपलब्ध नहीं है। तो इसका प्रत्यक्ष जो है कुप्रभाव क्या होगा, आपको बताना है। तो ये जो है शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसमें का सी होगा, यानी तीसरा उपरोक्त के दोनों। अगला क्वेश्चन पे आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। अर्जुन अवार्ड दो दिया जाता है, स्पोर्ट में दिया जाता है, ठीक है, खेल में। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल का प्रारंभ जो कब की हुआ था, आपको बताना है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रारंभ हुआ था 1896 में, ठीक है, 1896 में हुआ था। किसने किया था, पियरे डी कुबर्टिन ने। किसने किया था, पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है।
पीआरडी कुपर्टिन ने किया था। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा 1896। इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है कब हुई थी आपको बताना है। तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1930 में हुई थी। कब हुई थी कहोगे 1930 में, ठीक है। हैमिल्टन जो है कनाडा में हुआ था इसकी शुरुआत। इसमें करेक्ट होगा पहला। जो खो खेल होता है, खो खो खेल में एक तरफ जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसमें जो है 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। इसमें का पहला लगाओ, चलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 30 नंबर क्वेश्चन की कबड्डी में जो है एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी जो खेल होता है इसमें जो खिलाड़ी होते हैं 7 होते हैं। एक टीम में जो है कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं वो 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला ऑप्शन भी आपका है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या, कहोगे हॉकी है। इसमें का पहला। किस शहर में जो है प्रथम एशियान जो है खेल का आयोजन हुआ था आपको बताना है। तो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली में या फिर टोक्यो में या फिर जो है दोहा, फिर जो है जकार्ता में। तो 32 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो ये कहाँ हुआ था, तो कहोगे नई दिल्ली में। इसमें का पहला होगा। कब हुआ था, 1951 में। अगला ऑप्शन भी आपका शारीरिक शिक्षा में जो है तालबद्ध व्यायाम होते हैं तो ये कौन होते हैं। तो ये जो है सीटीएम, डंबल जो है मास पीटी है, सभी इसमें आप डी लगाओ। उपरोक्त के सभी इसमें करेक्ट होंगे। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि इलियड और जो है ओडिसी महाकाव्य जो है किसने लिखा है आपको ये बताना है। तो ये महाकाव्य जो लिखा है अंधे कवि जो है होमर ने लिखा है। इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका मधुमेह की जो है रोकथाम का उपाय क्या है। तो मधुमेह यदि आपको हो गया है, यदि आपको डायबिटीज हो गया है तो आप जो है संतुलित आहार के माध्यम से रोक सकते हैं उसको, और नियमित व्यायाम के माध्यम से भी। इसलिए इसमें होगा सी उपरोक्त के दोनों। 1982 में एशियन खेल का आयोजन जो है किस देश में हुआ था आपको बताना है। तो इसका जो आयोजन हुआ था दिल्ली में हुआ था, ठीक है, भारत में। इसमें का पहला। ओलंपिक ध्वज में जो है 5 छल्ले किसको दर्शाते हैं, कहोगे जो है महाद्वीप को। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या आपका नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित आपको बताना है। नीरज चोपड़ा जो संबंधित है भाला फेंक से हैं, ठीक है। भाला फेंक से संबंधित इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उन्होंने जो है 2018 में एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक भी जीता है, ठीक है। और 2020 में जो है टोक्यो में भी जो है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने। अगला ऑप्शन भी आपका कौन सा जो है गामक क्षमता शारीरिक फिटनेस का जो है घटक आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए हिसाब से तो शक्ति सहनशीलता ये सभी हो गए, गिल्टी वगैरह। इसमें आप डी लगाओ, 39 का डी। अगला ऑप्शन भी आपका शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा के क्षेत्र का ही जो है अभिन्न अंग है। ये जो है जो कथन है पूर्णतः सत्य होगा, ट्रू है। अगला ऑप्शन पे आपका आधुनिक ओलंपिक के जो जन्मदाता कौन है, कहोगे पीआरडी कुपर्टिन है। इसमें का लगाओ पहला ऑप्शन, 41 का पहला। आधुनिक भारत के तो पूछेगा तो एच.जी. बक जी हैं। अगला ऑप्शन भी आपका 82 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा यह जो है शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी जो है निर्भरता जो है होती है। तो इसकी निर्भरता किस पर होती है, तो कहोगे जो इसकी निर्भरता शारीरिक क्रिया पर भी होती है, मानसिक क्रिया भी होती है, और जो है सामाजिक क्रिया पर भी होती है। इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित आपको बताना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका फुल फॉर्म पहले क्या होता है समझ लो। आई से होता है इंटरनेशनल, ओ से होता है ओलंपिक, और सी से होता है कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है, ठीक है, ये जो है लाजेन जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित, स्विट्जरलैंड में। इसमें का तीसरा। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस जो है सम्राट द्वारा प्रतिबंध जो है लगाया गया था आपको ये बताना है। तो इस पर जो प्रतिबंध लगाया था थियो जो है टोसियस ने लगाया था। इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका संतुलित आहार में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण तत्व क्या आपको बताना है। तो संतुलित आहार में जो सबसे अधिक मात्रा में इसमें जो तत्व पाया जाता है तो कहोगे जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। इसमें का तीसरा। शक्ति का विकास जो है किया जा सकता है। तो शक्ति का विकास जो है भार प्रशिक्षण में भी किया जा सकता है, मेडिसिन, बाल प्रशिक्षण में भी, अनुकूलन प्रशिक्षण सभी में। इसमें आप डी लगाओ। शिक्षा में जो है शारीरिक शिक्षा का जो है स्वर्ण युग क्या है आपको बताना है। तो इसका जो स्वर्ण युग है, ठीक है, वो है जो है एथेंस काल। इसमें का तीसरा। शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो कहोगे जो है आपकी एज, आपकी डाइट,
और शारीरिक जो है गठन भी, इसलिए इसमें क्या होगा हड्डी उपरोक्त के सभी। योग सूत्र के कितने जो है अध्याय हैं आपको ये बताना है। तो इसके 4 अध्याय हैं, ठीक है। इसके 4 अध्याय, एक आपका जो है समाधिपाद, साधनापाद, विभूति और जो है कैवल्य। इसमें जो है कह सकते हैं इसके 4 हैं अध्याय। इसमें का पहला, अगला क्वेश्चन फिर आपका खेल कूद से संबंधित जो समाजशास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। तो खेल कूद से संबंधित जो समाजशास्त्र की शाखा होती है इसको हम खेल समाजशास्त्र कहते हैं। इसमें का दूसरा 50 का दूसरा, अगला क्वेश्चन फिर आपका शारीरिक एवं जो है मानसिक जो है शुद्धि करने वाला योग क्या है आपको बताना है। तो शारीरिक और जो है मानसिक शुद्धि करने वाला जो योग है, जो योगा है, वो कौन सा है। तो कहोगे जो हठ योग भी है, कर्म योग भी है और लय योग भी, सभी इसमें का डी होगा पद के सभी। सही का फुल फॉर्म क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें का तीसरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि सही की स्थापना कब हुई। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1984। कोई भी नोट आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन पे आपका राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित आपको बताना है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो स्थित है पटियाला में स्थित है, पंजाब में। इसमें का चौथा पटियाला। अगला क्वेश्चन पे आपका भोजन करने के तुरंत बाद कौन सा आसन जो है करना चाहिए। कहोगे जो है वज्रासन। वज्रासन जो है इससे जो है पाचन क्रिया तेज होती है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका पियरे डी कुबर्टिन कहाँ के निवासी थे। तो ये जो निवासी थे फ्रांस के थे, ठीक है। ये फ्रांस के भैया निवासी थे। अब पियरे डी कुबर्टिन का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पियरे डी कुबर्टिन का जो जन्म हुआ था 1 जो है जनवरी, इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1937 में, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये थे तो जो है फ्रांस के, पेरिस फ्रांस के, लेकिन इनका जो मृत्यु हुई थी वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। कैसे इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनको हार्ट अटैक आया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलो अगला देखो फिर ओलंपिक का जो है मोटो किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो जो है सीटीएस, आरटीएस और जो है फोर्टियस सभी को इसमें का लगा हो डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका आरटीएस का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं सभी के अर्थ आपको बता दे रहा हूँ कि इनका अर्थ जो है कौन सा किसका होता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सीटीएस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो सीटीएस का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है तेज। फिर इसके बाद आपका आरटीएस का मतलब होता है उच्च। फिर फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, स्ट्रोंगर। तो इसके अर्थ होते हैं। तो इसमें आरटीएस पूछा है इसमें, तो आरटीएस का जो अर्थ आपका हो जाएगा 57 का, तो कहोगे जो है हायर हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। इसमें का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, मैं आपको फिर से यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। सीटीएस, सीटीएस का मतलब क्या होता है, सीटीएस का मतलब होता है तेज, ठीक है। आरटीएस का मतलब होता है हाई होता है, ऊंचा होता है, या फिर उच्च कह सकते हो, ऊंचा। और फोर्टियस का मतलब क्या होता है, मजबूत, स्ट्रोंगर, या फिर जो है मजबूत। चलेगा, तो इसमें जो है आरटीएस का पूछ रहा, तो इसमें उच्च हो जाएगा, ऊंचा। हायर इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, 57 का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका कौन सा आहार घटक जो है सूक्ष्म पोषक आपको बताना है। तो सूक्ष्म पोषक कौन सा है आपको ये बताना। 58 नंबर की हम बात करें तो आपका विटामिन और जो खनिज होती है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो एक बृहद पोषक तत्व है, वसा भी बृहद पोषक तत्व है, प्रोटीन जो है ये भी बृहद पोषक तत्व है, लेकिन खनिज लवण कोई भी जो है कह सकते हो बृहद पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व से इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका योग अभ्यास के लिए जो है उत्तम समय क्या कहोगे, मॉर्निंग का होता है। इसमें का पहला, नेत्र की समस्या के लिए कौन सा जो है यौगिक अभ्यास है आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो यौगिक अभ्यास है, ठीक है, नेति है, ठीक है। नेत्र की जो है नेत्र की बात करें तो नेत्र हम सभी के बारे में बताया देना आपको। नेत्र जो होता है, अब जो यौगिक अभ्यास होता है ये नाक के जो है जो मार्ग होता है उसको साफ करता है, ठीक है, ये नाक के लिए होता है। और जो आपका दिया हुआ है नवली, नवली जो होता है ये मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए जो है होता है ये,
उसके बाद आपका त्रेतक दो आपका दिया हुआ है। त्रेतक जो होता है आँखों के लिए होता है, ठीक है, ये आँखों के लिए होता है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा आपका त्रेतक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो कहोगे जो त्रेतक हो जाएगा। इसमें का तीसरा फिर कपालभाति दिया। कपालभाति जो होता है ये पेट के लिए है, मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए ये होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई आपको बताना है। फिट इंडिया मूवमेंट इसको आप कह सकते हो। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 को। इसमें का दूसरा फिर आपका अष्टांग योग के कितने भाग हैं भैया? कहोगे 8 हैं। यम नियम आसन जो है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला क्वेश्चन फिर आपका सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं भैया? 12। इसमें का तीसरा कौन सा जो है अंतराल योग जो है अभ्यास आपको बताना है? अंतरंग योग अभ्यास है, ठीक है। 64 नंबर की हम बात करें तो इसमें ध्यान है। इसमें का दूसरा फिर 65 नंबर क्वेश्चन की अर्जुन अवार्ड जो है किस सन में जो है इसकी शुरुआत हुई थी आपको बताना है। तो अर्जुन अवार्ड जो है देना शुरुआत इसकी हुई थी, तो स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1961 से। इसमें का पहला 65 नंबर का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका योग सूत्र की रचयिता कौन भैया? कहोगे महर्षि पतंजलि जी। इसमें का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाता है? 21 जून को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सा जो है भारत का प्रसिद्ध योग जो है संस्था है? तो कहोगे जो है कावेल्य धाम है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सा जो है प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है आपको बताना है। तो इसमें हम देखें प्रसिद्ध जो है कौन है, तो एंगर है इसमें, ठीक है। जो राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 69 का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो है कंचा किसका बना होता है? क्योंकि कांच का होता है। इसमें का पहला रणजी ट्रॉफी जो है संबंधित है। तो रणजी जो ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से है, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, तीसरा विकल्प क्रिकेट से। मधुमेह के लिए जो सबसे अच्छा आसन कौन सा होता है आपको बताना है। तो डायबिटीज के लिए सबसे सर्वोत्तम जो आसन होता है, ठीक है, जो है मडुक आसन होता है। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन की खो खो खेल जो है किस देश का प्रसिद्ध खेल? कहोगे भारत का है। इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार भैया कैसा होता है? तो गिल्ली का आकार जो है अंडाकार होता है, ठीक है। गिल्ली जो है छोटी सी होती है अंडाकार, और डंडा बड़ा होता है जो कि उससे उसको मारा जाता है। इसमें का तीसरा वास्तव में जो है शारीरिक शिक्षा एक जो है सक्रिय रूप है। तो किसका सक्रिय रूप है? कहोगे व्यायाम का। इसमें का डी। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, जिससे मैं इसके आंसर की भी करा दूंगा। इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कितने % गोल अपनी जो है सही मार्कशीट में भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।